हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपका वीकेंड भी काफ़ी शानदार रहा होगा। तो मैं हूँ आपकी चैनल स्टॉक फॉर वेल्थ। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैंने गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी होती है उसको बहुत अच्छे से आपके लिए एक कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं और उसको एक्सप्लेन किया है। अगर जिनको आप अगर ध्यान में रखें तो एक्सपायरी वाले डेज पे आप बहुत कम कैपिटल से बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप आपके जो भी ट्रेडिंग कैपिटल हो उसका 5 से 10% ही यूज़ करें। आपको उसमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको काफ़ी बहुत सारे और भी पॉइंट होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जो कि मैं अभी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अब जैसे कि अभी आप जानते हैं, अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस चल रहे हैं। तो अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इंडिया विक्स था वो जो कुछ महीने पहले क्या था, इंडिया विक्स आपने अगर देखा होगा तो मार्च अप्रैल में 10-15 इस जगह पे घूम रहा था। बट जैसे ही इलेक्शन अप्रैल आया, अप्रैल का मिड आया, एंड आया और मई स्टार्ट हुआ, तो विक्स 20 रीच कर गया। अभी 22 पर चल रहा है और हो सकता है रिजल्ट आते आते 25-28 ये वाला जोन भी अगर के अंदर आ सकता है इंडिया विक्स। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंडिया विक्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया विक्स हमारे जो भी प्रीमियम्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी वॉलेटिलिटी होती है, प्रीमियम में वॉलेटिलिटी को जो शो करता है वो वॉलेटिलिटी कम ज़्यादा प्रीमियम का जो बढ़ना घटना होता है वो डिपेंड करता है इंडिया विक्स पर। अगर इंडिया विक्स डाउन है तो प्रीमियम स्लोली स्लोली मूव करते हैं, और अगर वही इंडिया विक्स जैसे कि अभी 20 के ऊपर है, तो अगर किसी भी प्रकार का मूव मिलेगा आपको मार्केट में, ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन किसी भी तरफ, तो मार्केट बिल्कुल फास्टली, जो मार्केट के प्रीमियम है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेने होते हैं और आपको वहाँ पे आपके प्रॉफिट्स बुक करने होंगे, या आप जैसी भी पोजीशन बना के मार्केट में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। और अभी आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, हर 5 साल में ये जो इलेक्शन होते हैं, ये इस पे बहुत कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि जैसे भी कोई भी प्रकार की छोटी से छोटी न्यूज़ बेसिस पे अभी मार्केट रहेगा कुछ अगले हफ्ते भर के लिए, 8-10 दिन, 4 तारीख जब तक रिजल्ट नहीं आते। उसके बाद अभी आने वाले 1 तारीख के बाद आपको शायद इलेक्शन पोल भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो इलेक्शन पोल आएगा, तो पोल में भी अगर आपको देखेंगे, जैसे कि पोल में जो भी जिसको भी ज़्यादा कैसा क्या पोल आता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट फिर देखिएगा कि कुछ ना कुछ मूव ज़रूर करेगा। अब वो आप किस हिसाब से देखते हैं वो डिपेंड करता है, बट मार्केट ने मूव ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी बहुत बड़ा इवेंट है, तो छोटी से छोटी न्यूज़ पे भी रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत हाई रहेगी। तो आप अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड्स को करिएगा, और जहाँ तक हो सके तो अभी कुछ क्वांटिटी जो आप नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में जितनी क्वांटिटी यूज़ करते थे उससे कुछ कम क्वांटिटी ही यूज़ करिएगा। अपनी फुल कैपिटल या फुल क्वांटिटी से ट्रेड करने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब तक मार्केट अपना कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड डिफाइन नहीं कर पाता है। जब तक अभी मार्केट भी खुद अभी कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आएंगे तो कैसा क्या बिहेव करने वाला है। लोग प्रिडिक्ट करते रहेंगे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, पर क्या इवेंचुअली होना वही है। जो आपको जो भी होगा वो चार्ट पर एट अ डे, एट अ टाइम, एट अ मिनट पे आप उसको देख सकते हो कि वो वहाँ पे क्या मूव कर रहा है, वो ब्रेकआउट कर रहा है या फॉल्स ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन दे रहा है, वो आपको वहीं पर चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी जो होती है, जहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम कुछ विद इन अ मिनट्स और विद इन अ कपल ऑफ कैंडल्स 150-200 चला जाता है, तो उसमें वो कैसे जाता है और कौन सी चीज़ें उसमें वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो जैसे मान लीजिए फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये निफ्टी है, ठीक है। अब निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो सी के हों चाहे वो पी हो, वो क्या होता है, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को उनने रिन्यू होते हैं। मान लीजिए एटीएम है, अभी निफ्टी के जो एटीएम होंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी एटीएम है, एटीएम है, मान लीजिए अभी एटीएम है, अभी निफ्टी 22,500-400 जो भी है, जस्ट फॉर एग्जांपल एटीएम सी है, मान लिया 150 अभी उसका
सी का भी 150 है, पी का भी 150 है, ठीक है, दोनों के प्रीमियम 150 है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे दोनों के प्रीमियम 150 है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, सेलर लोग जो होते हैं, सेलर सेलर जो होते हैं वो प्रीमियम को शॉर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये शॉर्ट करेंगे, तो मान लीजिए ये 150 पे किया, तो ये फिर 100 पे आया, फिर ये 100 से 50 पे आया, और ये 50 से 30 पे एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे तक आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मंडे को, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मंडे को था, और ये मान लीजिए आपका ट्यूसडे को ये था, और 50 मान लीजिए ट्यूसडे के दिन था, ठीक है, और थर्सडे के दिन आते आते ये 30 रुपये हो गए। तो अब आपको और सेम यही चीज़ क्या होगा, पी में भी यही होगा, ये भी प्रीमियम डीके होगा, डीके होगा, और डीके होते होते ये भी 30 पे ही आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जिनको जो डीके कर रहा है उसका अंदर जो रोल प्ले करता है वो थीटा होता है। जो आपका फ्राइडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक इनको जो भी डीके कर रहा है वो थीटा वैल्यू, जो डेल्टा में थीटा वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ये डीके होते होते 30 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 30 पे आ गए, अब एक्सपायरी वाला दिन आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक्सपायरी वाला दिन है, और वहाँ पे क्या है, 2 PM के अराउंड का टाइम है। तो जैसे ही 2 PM होगा, तो मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही अगर वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर होगा, तो एक्सपायरी क्या होगा, एक्सपायरी के टाइम पर एक यहाँ पे गामा ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो ये गामा ब्लास्ट हुआ, तो उससे ये जो 30 रुपये 20 रुपये के जो प्रीमियम्स हो गए, ये शायद 200 या 150 या 100, ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये प्रीमियम्स यहाँ चले जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये एटीएम मनी, मतलब एटीएम निफ्टी के जो एट द मनी के जो भी प्राइस थे वो 150 थे, 100 हुए, 50 हुए, 30 हुए, सेम एस पी में भी 100 से 150 फिर 30 पे आया, और ये एक्सपायरी वाले दिन ब्लास्ट होकर 200, 150, 100 विद इन अ मिनट्स में 2 मिनट में चले जाते हैं। तो ये जाते कैसे, क्योंकि जाते क्यों हैं और कैसे जाते हैं, इसके पीछे एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, ये जो 5 दिन तक ये जो भी यहाँ पे डीके किया उसमें थीटा वैल्यू थी, थीटा वैल्यू से डीके हो गए। तो थीटा का काम बस यहीं तक था। थीटा का काम लास्ट के दो जो घंटे बचते हैं, जो लास्ट 2 आवर्स होते हैं, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये गामा होता है, अगर गामा जिस साइड भी अगर ब्लास्ट हो जाता है, तो वो चाहे पी साइड हो चाहे सी साइड हो, तो अपने प्रीमियम ब्लास्ट हो जाते हैं। अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको देखनी है कि वहाँ शॉर्ट कवरिंग होगी या लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। तो मैं आपको बता दूँ शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो शॉर्ट कवरिंग होती है वहाँ पे एक अच्छा खासा बुल रन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करेंगे, तो आपको एक पैनिक सेलिंग डाउन साइड की ओर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग को थोड़ा सा समझें, तो आप ये जो गामा ब्लास्ट होता है इसको बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, और आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा कि ये चीज़ होती क्या है और किससे होती है, मार्केट में वर्क कैसे करती है। क्योंकि ये इंटरनल चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा समझ एकदम कॉल पुट बाय करने की वजह ये समझने की कोशिश करें कि लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग मार्केट में कब हो सकती है, और वहाँ पर आप एंटिसिपेशन लगा कर बैठें, तो आपको बहुत ही कम कैपिटल में बहुत ही अच्छे बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ होता क्या है। जैसे फ्राइडे का दिन है, ठीक है, फ्राइडे का दिन है, आ, तो आपका जो फ्राइडे के दिन सी का जो प्रीमियम था, ठीक है, फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, आपका जो सी का प्रीमियम था वो 150 था, ठीक है। और अब आप उसके बाद जो आपका पी का प्रीमियम था वो भी 150 था, दोनों 150 थे, ओके। अब क्या हुआ, थर्सडे का दिन आया, तो अब थर्सडे का दिन आया ना, तो थर्सडे के दिन क्या हुआ, आपका यही सी का प्रीमियम आपको मिल रहा है 30 या 25, मान लीजिए सी आपको 30 पे मिल रहा है, और ये जो पी है ये आपको 25 पे मिल रहा है, ठीक है। अब ये मिल रहा है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
यहाँ पे मॉर्निंग में क्या हुआ होगा, जो सेलर होंगे, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सेलर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, कि मार्केट ने किस हिसाब से मूव करना है। तो ये सेलर का मैं आपको रोल बताता हूँ। जैसे फ्राइडे को ये 150 का था, और फिर ये 100 का हुआ होगा, ठीक है। ये 100 का आया मंडे को, और फिर नेक्स्ट डे को ये मंडे को कितना का, 100 का था। ट्यूसडे को मान लीजिए ये वापस 80 के आसपास था। उसके बाद आप ट्यूसडे के बाद वेनेसडे आया, वेनेसडे के दिन मान लीजिए 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, और थर्सडे के दिन ये मान के आपका डीके होते होते 30 रुपीज़ आ गया। तो अब ये जो चार जगह पे, ये मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, ये जो प्रीमियम कम हुआ, ये थीटा की वजह से हुआ है, ठीक है। तो थीटा का रोल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब आपने क्या देखना है, ये आ गया 30 रुपये पे। एस एस सेम क्या होगा कि आपका जो पी होगा वो भी ऐसी डी के होते होते यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेलर ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे भी सेलर ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे भी सेलर ने शॉर्ट किया, यहाँ पे भी सेलर ने शॉर्ट किया। थर्सडे के दिन अब एक्सपायरी हुई, ठीक है। सेलर ने मान लीजिए 30 पे, 30 रुपये पे शॉर्ट किया वो प्रीमियम। अब वो डीके होते होते मान लीजिए 30 रुपये से 10 रुपये का हो गया है। और आपको टाइम नोट करना होगा यहाँ पे, मान लीजिए जैसे 2 PM का टाइम हो गया है, तब 2 PM या 2:20 के आसपास, टू 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 PM टू 2:20 के आसपास आपको ये ATM के, जो भी ATM जहाँ पे प्राइस चल रहा है वहाँ के प्रीमियम देखने होंगे। अगर वो 10 से 15 रुपये चल रहे हैं, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे गामा ब्लास्ट हो सकता है, मार्केट किसी एक तरफ भी भाग सकता है। जैसे कि अगर आप निफ्टी देखिए, अगर मान लीजिए निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी चल रही है अभी 22,500, ATM उस टाइम पे चल रहा है। अगर मार्केट ने 22,500 के ऊपर अगर एक कैंडल अच्छे से क्लोज कर दी और सस्टेन हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट्स कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट्स कवर कैसे होंगे, शॉर्ट्स कवर होने के लिए क्या होता है, जो शॉर्ट्स कवर होते थे, जो सेलर ने यहाँ पे ये जो सब शॉर्ट किए थे इनके प्रीमियम, तो ये यहाँ पे इनके एसएल्स होते हैं। जैसे 30 पे है तो इसका एसएल अराउंड 25 के आस, जिसने 30 पे शॉर्ट किया तो इसका एसएल अराउंड 25 होगा। जिसने 20 पे लिया होगा उसका एसएल 15 होगा। तो ऐसे उनके एसएल रहते हैं। तो मार्केट ऊपर जाएगा, प्रीमियम क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, सी का प्रीमियम बढ़ेगा, सी का प्रीमियम बढ़ेगा एकदम से, तो ये सेलर के जितने भी एसएल होंगे वो सब हंट हो जाएंगे। तो जिनके जैसे इनके एसएल हंट होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इनका जो भी इनका माल होगा वो सब काट के फटाक से ये भी बाइंग में चले जाएंगे। सबसे पहले तो ये बाइंग में जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, बायर जैसे कि हम लोग जो यहाँ पर हम लोग क्या, हम लोगों को ज़ीरो हीरो करना रहता है, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। तो जैसे ही हमें दिखेगा कि हमको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम भी बाइंग साइड में जाने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड सस्टेन हो रहा है तो, ठीक है। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे जो सेलर थे वो भी बाइंग में कन्वर्ट हो गए, बायर ने भी यहाँ लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एट जस्ट इन अ मिनट्स, लाइक कि हो सकता है 1 से 2 कैंडल में यहाँ पे फटाक से एक गामा गामा ब्लास्ट हो, ठीक है। और इसी गामा ब्लास्ट में आपका जो 10 रुपये का प्रीमियम होगा, वो सीधा, जो 10 रुपये का प्रीमियम आपका यहाँ होगा, तो वो 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, डिपेंड करता है ऊपर कैसी क्या रेंजेस है और क्या चीज़ें ऊपर हैं, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ का क्या ध्यान रखना होगा कि जैसे ही सेलर एग्जिट करेगा, उसका एसएल हिट हुआ, उसने एग्जिट किया, यहाँ पे गामा ब्लास्ट होगा और आपको उस टाइम पे पोजीशन बनानी है, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग का। अब जैसे कि आप जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप बिगिनर हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपको मतलब कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे क्या आप बहुत छोटे कैपिटल से 5-10 हज़ार रुपये का यूज़ करके एक उसको 10x या 5x कर सकते हैं बहुत ईज़िली। पर एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये होता क्या है कि मंथ में 22 डेज एवरी डे एक्सपायरी होती है, ऑलमोस्ट 22 एक्सपायरीज़ है। बट होगा क्या, ये 22 एक्सपायरीज़ हैं, तो जो 22 एक्सपायरी होती है ना, उसमें से ये 3 या 4 एक्सपायरी में ही ये स्ट्रेटेजी जो होगी वो वर्क करेगी। अदरवाइज
क्योंकि ये जो मार्केट इस टाइप का बनेगा ये 2 से 3 4 एक्सपायरी में ही ऐसा बनता है। उसके अलावा ये मतलब मार्केट में ये स्ट्रैटेजी अगर आप हर दिन की जो एक्सपायरी उसमें अगर आप करेंगे तो आपका लॉस ही होना है, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा जो प्रीवियस पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेलर के ऐसे लेट हो रहा है नहीं हो रहा है, सेलर की पोजीशन क्या है, फिर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं सस्टेन करेगा नहीं करेगा, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है नहीं हो सकती। ये सब पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको यही करना होगा। और फिर अगर आपको उसमें एंट्री कैसे करना है और नहीं करना है, उसके लिए भी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉन्ग स्ट्रैडल भी होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हाँ जी, देखिए जैसे लॉन्ग स्ट्रैडल है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल हो गया। तो इसमें आपने क्या करना रहेगा, लॉन्ग स्ट्रैडल बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, मैंने देखा काफ़ी टाइम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रैडल बनाना है। तो स्ट्रैडल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको जो ऑप्शन आप लेंगे वो सेम प्राइस का होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सेम प्राइस का हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका जो टाइम होगा समथिंग अराउंड वही 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास आपको लेना है। ठीक है, 2:20 PM के आसपास, 2:30 बजे के आसपास लेना है वही। और जो प्राइस भी होगा दोनों का, क्योंकि आपने क्या करना है यहाँ पे आपको एक सी भी बाय करना होगा सेम एट द मनी का, और एक पी भी बाय करना होगा। ठीक है, आपने दोनों एटीएम के सी पी दोनों बाय कर लिया, मान लीजिए आपने दोनों एट द सेम टाइम के प्राइस किया। और अगर जो पिछली सिचुएशंस मैंने बताई उसमें से कुछ भी अगर बनती है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। अगर जैसे कि सेलर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी है, निफ्टी में 22,500 को हैवीली शॉर्ट किया सेलर्स ने। ठीक है, सेलर ने हैवीली शॉर्ट किया है, हैवी हैवी शॉर्ट किया होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, सेलर वहाँ पे हैवीली शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर ने यहाँ पे हैवी शॉर्ट किया है। तो उसके बाद अगर मार्केट ने ऊपर सस्टेन हुआ 22,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया, या क्लोजिंग दी, अगर अच्छे से क्लोजिंग देके सस्टेन कर दिया, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना है। और वहाँ पे आपके जो मतलब प्रीमियम है वो रॉकेट की तरह बढ़ेंगे, जो आपने मतलब आप शायद इमेजिन भी नहीं करेंगे आपको उतना तगड़ा प्रॉफिट्स हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो रिस्क लेना है वो बहुत मतलब आपके कैपिटल के 5% होना चाहिए, 10% मैक्स टू मैक्स। और वो भी आपके, अगर आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं उस वीक में या उस दिन पे आपके अच्छे प्रॉफिट्स हैं, तो आप उसी प्रॉफिट्स में से कुछ एक थोड़ा सा अमाउंट लेकर ये ज़ीरो हीरो कर सकते हैं। लेकिन अब वही चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, या आपको वीक में मुश्किल से, आप ये मान के चलिए, वीक बोलो सॉरी, या आपको मंथ में, जो मंथ होता है उसमें मुश्किल से 3 बार या 4 बार ही ट्राई करना है। और उसके बाद बाकी आपको हर एक्सपायरी पे ट्राई नहीं करना, आपको देखना होगा रेंजेस क्या है, या मार्केट वो रेंजेस ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और पीछे जो आपको पूरी कंडीशंस बताई गई हैं वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। अगर उन कंडीशंस के आसपास मार्केट आता है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट होगा, तो हो सकता है किसी दिन आपको इतना प्रॉफिट होगा कि आपके पुराने सारे लॉसेस एक ही बार में कवर कर दे। तो आप ज़रूर इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको ज़रूर इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर बाद में किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।